बहुत समय पहले अंजनी पुत्र हनुमान बचपन में अत्यंत चंचल और उत्साही थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझ लिया और आकाश में उड़कर उसे खाने चले गए। देवताओं ने आश्चर्य से देखा, ये छोटा बालक कितनी शक्ति रखता है। इंद्र ने अपने वज्र से उसे रोका और हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। तब वायुदेव क्रोधित हुए और सारी सृष्टि की वायु रोक दी। देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए, तुम अमर होगे, अतुल बलशाली और बुद्धिमान भी, लेकिन साथ ही एक शाप भी मिला, जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। यहीं से शुरू हुई हनुमान की असली यात्रा, अपने भीतर के देवत्व को पहचानने की। वर्षों बाद जब रावण ने सीता माता का हरण किया, हनुमान सुग्रीव के दूत थे। एक दिन उन्होंने वन में दो तेजस्वी पुरुषों को देखा, श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान ने ब्राह्मण के रूप में जाकर विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं जो इस वन में विचर रहे हैं? राम मुस्कुराए और बोले, हम अयोध्या से आए हैं, मेरी पत्नी सीता का अपहरण हुआ है। हनुमान के भीतर कुछ जागा, जैसे कोई भूला हुआ नाम याद आ गया हो। राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे स्वर, तुम्हारा विनय, तुम्हारी बुद्धि, ये सब तुम्हारे महान हृदय का प्रमाण है। उसी क्षण हनुमान ने महसूस किया, यही मेरे आराध्य है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, अब से मेरा एक ही धर्म है, आपकी सेवा। भक्ति की परीक्षा, समुद्र पार की छलांग, सीता माता की खोज का दायित्व मिला। हनुमान ने समुद्र के किनारे खड़े होकर याद किया, मुझे तो अपनी शक्ति ही नहीं पता। जामवंत ने कहा, हे हनुमान, तुम में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। और तभी उन्हें अपने वरदान याद आए। वे गरज उठे, श्री राम। राम का नाम जपते ही उन्होंने समुद्र पार किया, लंका पहुंचे, सीता माता को खोज निकाला और रावण की लंका में आग लगा दी। पर लौटते समय उन्होंने कहा, यह सब मैंने नहीं किया, राम नाम की शक्ति ने किया। राम की गोद में शांति युद्ध के बाद जब राम अयोध्या लौटे, उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, हे प्रिय भक्त, तुमने मेरे लिए जो किया वह देवता भी नहीं कर सकते। हनुमान ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जहां मैं है वहां आप नहीं, जहां आप है वहां मैं नहीं। मेरा अस्तित्व तभी है जब मैं आपका सेवक हूं। राम मुस्कुराए, यही थी सच्ची भक्ति। हनुमान अब केवल शक्ति का प्रतीक नहीं रहे, बल्कि समर्पण